ion effect. देखिए द टर्म कॉमन आयन इफेक्ट, the term common ion effect described the decreasing in solubility, described the decreasing in solubility of an ionic precipitation describe the decreasing in solubility of an ionic precipitation causes by adding of a soluble compound that has an ion with the precipitate to the solution. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट इज सीन व्हेन weak and strong electrolytes are mixed together. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इधर ध्यान देंगे, दो प्रभाव है, दो इफेक्ट है, वो देखने को मिलता है, फुल टाइम पास है टॉपिक। एग्जाम्पल के लिए ये देखो बेटा, ये है NaOH, इसको आपने जैसे ही बेटा पानी में डाला, ये किस में टूट जाएगा बेटा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग है, क्या है बेटा। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा आपने क्या मिक्स किया बेटा, NH4 एक काम करते, इसको NaCl कर देते या NH4Cl कर देते, चलो NH4Cl, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस, और NH4OH क्या हो जाएगा, बोलो बेटा NH4 प्लस, और ये OH क्या हो गया बेटा माइनस। ये आपस में क्या है बेटा, ये क्या है भाई, ये आपस में क्या है मेरे भाई, कॉमन आयन है, क्या है, कॉमन आयन। ये देखो, ये दैट इज, दे बोथ आर कॉमन आयन। कॉमन आयन का मतलब ये दोनों आयन, दोनों में क्या है बेटा, समान है, सेम है। अब इसे हुआ क्या, इसे ये हुआ, ली चैटलियर का एक प्रिंसिपल है, यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन गोस टू द, किधर, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन गोस टू द सिंपल। तो अब आपको किस दिशा में जाना है, विपरीत दिशा में। यदि आपने स्टार्टिंग में NH4Cl बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया था तो वापस से NH4 का प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। यदि आपने स्टार्टिंग में NH4 की OH की मात्रा बहुत ज्यादा ले ली थी तो pH धीरे धीरे गिरने लगेगा, क्योंकि OH की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि NH4OH के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, NH4OH। एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये समुद्र है, ये समुद्र का किनारा है, हम देख रहे हैं कैसे सी वाटर से
क्या बनता है? सॉल्ट। इस समुद्र के किनारे में हम क्या बना देते? क्यारी बना देते। क्यारी जानते हो ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्यारी को? क्यारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? है? ठीक, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्यारियां बनाना। यहां पे मल्चिंग कर देते हैं, मतलब यहां पे अपन थोड़ा सा गड्ढा वगैरह कर देते हैं, खोद देते हैं, और इस पानी को यहां पे डालते जाते हैं। 1-2 बाल्टी लिया, डाल दिया। यदि बहुत ज्यादा बड़ा है हमारा फील्ड तो अपन क्या करेंगे? पंप लगा के डाल देंगे। 1 हफ्ता छोड़ दिया। समुद्र की पानी में 2 से 5% तक क्या रहता है? सॉल्ट रहता है। आपको पता होगा, पानी इवेपोरेट हो रहा है, ये 5 से 10 हो रहा है परसेंट, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 70 हो गया मान लो। 70 को बोलेंगे फुली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, 100% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पानी उड़ता जा रहा है। 1 हफ्ते बाद फिर बाल्टी से पानी लाके डाल दिए, डालते जा रहे हो, ये बड़ा सा पहाड़ हो गया। जो आपने मल्चिंग किया था, जो गड्ढा किया था, उसमें बड़ा सा क्या बन गया? पहाड़ बन गया। तो पहाड़ में क्या है? नमक। प्योर नमक नहीं है, NaCl के साथ साथ और भी कई चीजें, जैसे KCl, K2SO4, Na2SO4, MgCO3, Na2CO3, और कुछ सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, बालू, बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर, गिट्टी, मिट्टी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और अदर इम्प्योरिटी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इम्प्योरिटी। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि इसको पैक करके बेच दोगे, आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी? प्यूरिफिकेशन, सफाई, है ना, शुद्ध करना पड़ेगा। निर्मल शुद्ध नमक, देश का नमक, टाटा नमक। कैसे करोगे प्यूरिफाई? तो एक मेथड से गुजारते हैं इसको। वो मेथड क्या है सुनो। इस जो नमक जो दिख रहा है, ये जो नमक है, ये नमक, ये जो सब है, NaCl का कौन सा सॉल्यूशन? इम्प्योर सॉल्यूशन का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। वो भी कैसा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड नहीं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जानते हो? 100% नमक घुल चुका है, अब और नहीं घुल सकता। क्या बन गया? Na++Cl-। अब 1 चम्मच भी और डालोगे ना तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेटेड, नीचे बैठता चला जाएगा। रोकने का है उसको, क्या करने का है? तो अब मैं नमक नहीं मिला रहा हूं, अब छोड़ दे रहा हूं भाई कि अब हो गया बस, अब नमक नहीं मिलाएंगे, है ना? क्या हो रहा है भाई आज? अब नमक नहीं मिलाएंगे। अब नमक मिलाएंगे क्या? नहीं, अब नमक मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या? साथ में इंप्योरिटी भी तो है। कौन कौन सी इंप्योरिटी है? ये देखो KCl है, वो भी तो टूटेगा कैसे? K++Cl-। बट इसकी मात्रा कितनी है? मैक्सिमम है। इसकी भी मात्रा कितनी है? मैक्सिमम है। मान लो जाए और ज्यादा, क्या है बेटा? Na2CO3 है, तो वो भी घुल गया। Na+2+CO3-2, और कुछ है तो वो और भी घुल गया, जैसे Mg है, MgSO4, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, Mg+2+SO4-2, ऐसा। अब ऐसे सिचुएशन पे इस पूरे के पूरे फ्लूइड में HCl गैस फ्लो करा देते हैं। जैसे ही HCl गैस फ्लो कराएंगे, उस सॉल्यूशन का pH अचानक से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि HCl टूट जाएगा किसमें? H++Cl- में। अब जरा बताओ किसकी किसकी मात्रा आपको बहुत ज्यादा दिख रही है? ये देखो, ये आपस में क्या होगा? कॉमन आयन। जैसे ये कॉमन आयन होगा, आपको क्या लगता है कि रिएक्शन गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन में Cl जो है वो अपना जोड़ीदार ढूंढेगा।
आप बताओ पूरे के पूरे सॉल्यूशन में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है? हाँ, Cl तो है ही, Cl तो बढ़ गया, उसके अलावा सही बोल रहे, बोलो Na। तो Cl जोड़ीदार ढूंढ रहा है, तो उसको पहले कौन मिलेगा जोड़ीदार? थोड़ा आगे गया, देख रहा भाई कोई मिला क्या? कौन मिला? Na। फिर थोड़ा घूम के देखा, कोई मिला क्या? कौन मिला? क्योंकि Na की मात्रा बहुत ज्यादा है, बाकी सबसे लाखों गुना ज्यादा, क्योंकि आप कौन सा सॉल्यूशन बनाए हो? सैचुरेटेड। तो यहां पे कौन सा ली चैटलियस प्रिंसिपल लगेगा और रिएक्शन गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब NaCl वापस से क्या होना चालू हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। ये बैठना चालू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। अब इसको छानेंगे और बेच देंगे पैकेट में भर के, थोड़ा आयोडीन भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि देश के नमक में तो आयोडीन भी है, आपको पता होगा, हाँ या ना? अब एक काम करो, परिभाषा पढ़ो, क्या लिखा है आपने? The term common ion effect describe the decreases in the solubility of ionic precipitation causing by the addition of soluble compound that has ion with precipitated to the solution। मतलब आयन की मात्रा को क्या कर रहा है? और ज्यादा वो क्या कर रहा है बेटा? बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा कर दिया। इसी के कारण क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट करो जल्दी, लिखना कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल लिख के कर देना, आने जाने वाला कुछ नहीं है। समझ में आ रही हो क्या सीन है, कैसा है ना? किस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। कॉमन आयन क्यों बोल रहे हैं? कारण क्या है कॉमन आयन बोलने का? क्योंकि आयंस क्या हो गए? कॉमन हो गए। अब आइए पूरे चैप्टर का एक साथ पीएच के फॉर्मूले को मैं लिख दूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो जाएगा? पीएच इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? माइनस लॉग H प्लस। दूसरा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, POH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग OH, और पीएच प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं? तो POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस PH, ये ऐसा कर देंगे, PH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। दो फॉर्मूले खत्म हो गए। तीसरा पीएच ऑफ क्या बेटा? वीक एसिड। इसमें दो चीजें पूछता है, अल्फा विच इज इक्वल टू Ka डिवाइड बाई C, और पीएच। अब पीएच नहीं लिख रहा हूं मैं, बड़ा लंबा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सीधा H प्लस लिख दे रहा हूं। H प्लस निकाल के फिर लास्ट में माइनस लॉग लगा देते हैं हम, विच इज अंडर रूट में Ka इंटू C। कुछ याद आ गया होगा? याद आ रहा आपको? चौथा पीएच ऑफ वीक बेस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में Ka अपॉन C। Ka नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? और यहां OH आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में Kb इंटू C। अब चाहे तो फॉर्मूला भी यहां पे लिख सकते हो, मगर अभी मैं नहीं लिख रहा हूं वो चीज। अब क्या पढ़े थे इसके बाद? मिक्सिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, N1V1 प्लस अपॉन V1, और दैट इज H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन। हाँ या ना? ऐसे ही होगा, गलत तो नहीं लिख दिया? सिंपल। मिक्सिंग, अब इसी मिक्सिंग में यदि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कर दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1V1 माइनस मोड अपॉन V1 प्लस, अब देख लेना, या तो ये H प्लस आएगा या तो ये OH
माइनस आएगा, उसके हिसाब से काम करना है। दैट इज कॉल्ड द मिक्सिंग। क्या बोलते हैं इसको? मिक्सिंग। मिक्स कर दी। अब बात करेंगे किसकी? सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? सॉल्ट। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सीधा पीएच लिख रहा हूं फॉर्मूला 7 प्लस 1/2 लॉक्सी प्लस 1/2 पीके। कुछ याद आ गया होगा? कोई भी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत तुरंत पूछो। एच निकालना है, एच निकाल सकते हैं, के एच सॉल्ट है ना, के एच आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जो वीक है उसका रहेगा POH आ जाएगा। अच्छा चलो PH ही लिख देते। 7 माइनस 1/2 लॉक्सी माइनस 1/2 PKB। कुछ याद आया? पन्ना पलट लो। वीक एसिड और वीक सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1/2 PKA माइनस 1/2 PKB। खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो पता ही है अपने, मेरे क्या याद है, टेंशन मत। गलत थोड़ी ना पढ़ाऊंगा भाई, अब याद नहीं होता तो देख के लिखता है ना, गलत क्यों बताऊंगा? चिंता, ऊपर से रिकॉर्डिंग चल रहा है और गलत होने की संभावना और कम हो जाती है। नीचे कमेंट्स में लिखते थे बच्चे लोग, गलत पढ़ा दिए सर। अथर्व जैसे बच्चे लोग। अथर्व कुछ नहीं लिखा अभी तक, क्या बोल रहे? आगे नेक्स्ट। तो ये हो गया वीक एसिड वीक सॉल्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसके? बफर सॉल्यूशन की। किसकी? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला का नाम हेंडरसन हेशलवेच इक्वेशन। पीएच इज इक्वल टू क्या था? PKA प्लस लॉग, बोलो बेटा, सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। और POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PKB प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। खत्म। आगे तो कॉमन एन इफेक्ट था और कुछ था ही नहीं चैप्टर में। तो कुल मिला के एक ही तो थ्योरी पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में, कॉमन आयन इफेक्ट। उसके अलावा जितना भी चीज पढ़े हो सब क्या है? पीएच। पूरे चैप्टर में और कुछ पढ़े हो तो बताओ। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लो एक ही जगह पर, देन फिर हम चालू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। आज 20 प्रश्न करने हैं हमें, मतलब हाँ, क्या 2-2 क्वेश्चन कराऊं क्या? कोई बात नहीं, होने क्लास का मजाक उड़ा देते हो तुम लोग तो। अच्छा तो बस चलिए शुरू करते। देखिए एक हिंट तो दे दिया है कि POH निकालना है। व्हाट इज द OH फाइनल कंसेंट्रेशन? एक्चुअली P निकालना ही नहीं है, पहले समझो। HCl है, N1V1 निकाल लेते इससे। क्या हो जाएगा? HCl का 0.050 इंटू इसकी वैलेंसी 1 और V इज इक्वल टू है 20। ये सब आता है क्या? इंटू करना, आंसर आया 1, करके देख लेना 1 आ जाएगा। अब BaOH ट्वाइस है, तो BaOH ट्वाइस का क्या निकाल लेंगे? N2V2। कैसे निकालेंगे? इसका कंसंट्रेशन 0.1, इसकी वैलेंसी 2 और वॉल्यूम इज इक्वल टू 30। आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब आप सबको पता है फॉर्मूला लगेगा N1V1 माइनस N2V2 इज अपॉन V1 प्लस V2। ये हो जाएगा OH का कंसंट्रेशन, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 50। 5 डिवाइड बाई 50, आंसर आया 1 डिवाइड बाई 10, आंसर आया 0.1। है भी समझ पा रहे हो? यस और नो? इधर तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। नहीं मतलब जो मेरे को आइडिया है वो मैं बता रहा हूं, वो उसका रीजन वही रहता है। इधर देखो अगला क्वेश्चन, इधर देखो, ध्यान दो। इधर इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड, अलग अलग 3 एसिड है। आपको पूछ रहा है उसका H+ का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। पहले समझ लो,
एक का पीएच 3 है, एक का पीएच क्या है 3। 3 का मतलब क्या होता है पता है? 3 का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज आवर 1। एक का पीएच क्या है? हाँ 4, 4 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -4। एक का पीएच क्या है? 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -5। अब ये ना तीनों को आप जोड़ नहीं सकते एक साथ। रुपए को रुपए से जोड़ेंगे, पैसे को पैसे से जोड़ेंगे, सेम पावर की वैल्यू सेम पावर से जुड़ेगी। तो मैं ना इसमें एक फेर बदल कर रहा हूं, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आप इसको जोड़ सकते हो। ये क्या हो गया 10 टू द पावर -3, और ये क्या हो गया 1.11 इंटू 10 टू द पावर -3। आपसे यही पूछा था H प्लस का कंसेंट्रेशन। अगर पीएच पूछता तो फिर मैं इसका लॉग लगा देता, आंसर आ गया। कोई है क्या ऑप्शन? समझ पा रहे हो? ऐसा चलिए आगे देखिए, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखो आपको पीओएच बोल रहा है ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर -10। अगर आप थोड़े भी समझदार हो ना तो आप समझ जाओगे। इधर देखो, यदि OH की बात करें तो पहले तो समझ लो कि क्या होगा। पहले तो आप ये समझ लो कि 1 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा। कब? एट 293 केल्विन पर। और उसमें आप ऐड कर रहे हो 1 इंटू 10 टू द पावर -10। तो वी नो दैट यदि आप ऐड भी करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -7। क्या जो छोटा पावर रहता है ना उसी के इक्वल आता है लगभग। और इसको कैलकुलेट करोगे ना भारी टाइप से तो ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा 1.0001 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे क्या आप? क्या बोलोगे आप इसको? 10 टू द पावर -7। और यदि POH निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 7। तो सही आंसर क्या होगा? वैसे भी आपको बताया गया था क्या, कभी भी यदि कंसंट्रेशन पूछता है, कभी भी जीवन में 10 टू द पावर -7 से यदि कम है तो आपको आंख बंद करके क्या लिखना है? 7। 7 या 7 के आस पास। और यशोदा सब बढ़िया? क्या हाल? क्या ही? अरे नीचे कचरा मत किया करो रे गर्ल्स, वही चॉकलेट खा के फेंक देते हो। डस्टबिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। द हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, यदि अगर HCl है 7 होगा। क्या सोचना? कारण 7 से कम।
आपको बताया था यदि 10 to the -7 से यदि कम है तो भी क्या मानो। अब कारण सुन लो, इधर देखो, पहला वाला क्वेश्चन में बोल रहा है 1 × 10⁻⁸ नॉर्मल रहेगा और 1 × 10⁻⁷ ये 273 पर 298 पर रहेगा, और ये दिया है HCl के कारण। ओके, इसको मैं ना ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूं, 0.1 × 10⁻⁷ ऐसा कर रहा हूं, जोड़ो 1.1 × 10⁻⁷ अप्रोक्स। कौन सा आंसर आएगा? बी आंसर, सिंपल। हाँ हाँ लिखो, समझ पाए कि नहीं पाए? नंबर देख लो क्वेश्चन का और लिखते रहो धीरे धीरे आराम से। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बन गया क्या? चलिए नेक्स्ट, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ पैराडीन C5H5N फ्रॉम द पैराडीन आयन इज इतना। के बी पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है आपसे, के बी दिया, अल्फा पूछ रहा है। वी नो डेट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में के बी अपॉन सी। यदि याद नहीं है तो देख लो, के बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.7 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 0.1। ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1.7 × 10⁻⁸ का अंडर रूट, सॉरी हाँ सही तो है, 8 का अंडर रूट, 1.7 अंडर रूट इंटू 10⁻⁻4। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका अंडर रूट होता है 1.3, 1.3 × 10⁻⁴। परसेंट लगा रहे हैं इसलिए 100%, तो ये हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁻2। आंसर आएगा 0.013%। ऑप्शन है बी। बी छापो, छापो, कॉपी में लिखो रे। तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्यों पता है, इसको काट दो, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम को। मैं इसको ऐसे ऐसे काट रहा हूं मैं और लिख रहा हूं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन, ये देखो फिर से वही क्वेश्चन है सेम, तो जब क्वेश्चन सेम है तो तरीका भी क्या रहेगा, सेम रहेगा बनाने का। इधर देखो, 1 × 10⁻⁻5 ये है आपका Ka, C इज इक्वल्स टू 0.1 है। आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में Ka अपॉन C, 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 0.1। आंसर आएगा 10⁻², सॉरी 10⁻² आएगा बस, ठीक है। ऊपर ये 4 हो गया, 4 हो गया, फिर ये खत्म हो गया। अरे हाँ है ना, समझ रहे हो ना। अब परसेंट यदि करना है इसका, अबे क्या हो गया बे, कुपोषित सा हो गया, तो इनटू में क्या कर देंगे 100,
10⁻² और 100 बराबर क्या हो जाएगा 1%, और है भी ऑप्शन 1%। समझ पा भी रहे हो कि नहीं? यस और नो? थैंक यू। अगला देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कंसंट्रेशन इतना है। हाइड्रोक्सिल आयन के लिए पूछ रहा है आपसे, तो पहले समझ लो क्या बोल रहा है। एट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए इज इक्वल टू 1 into 10⁻12 the concentration of the hydroxyl ion at 0.1 the base would be, ये बोल रहा है। तो OH पूछ रहा है। हम सबको पता है क्या होता है बेटा, के ए नहीं है बेटा, के बी है। के बी इंटू सी होगा, पन्ना पलट के देख सकते हो आप चाहे तो अंडर रूट में के बी 1 into 10⁻12 और सी इज इक्वल टू 0.1। थोड़ा भी समझदार हो तो समझ जाओगे 1 into 10⁻7 आएगा। क्यों आएगा 7? क्योंकि 0.01 का होगा 10⁻², 10⁻², 10⁻12 जुड़ जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा। अंडर रूट करोगे 10⁻7 बच जाएगा, और ऑप्शन में है भी। देख रहे हो नीट का कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। 7 हंसी आ रही है, आनी भी चाहिए। मैं पहले ही बताया आयनिक बहुत तेज है पढ़ने में, जिस दिन आता है भगावा क्वेश्चन करता है, मगर ये सलाहता नहीं है रेगुलर। हालांकि वीडियो भी देख लेता है, ऐसे नहीं आया तो देख लेगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया है नीट 19 में। क्या बोल रहा है, H2 और HF में कॉन्जुगेटेड बताओ, कॉन्जुगेटेड। तो एक काम करते, ये मैं लिख दिया H2O और मैं ये लिख दिया HF। वी नो दैट HF इज अ बेस, ट्रू बेस है, सॉरी ट्रू एसिड है। और ये एसिड कौन होता है, जो H प्लस दे, और बेस कौन होता है, जो H प्लस ले। तो ये लो बन तो गया। तो क्या बना बोलो, ये बना। यही तो बोल रहा है आपको, क्या बताना है इसका, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड छापो। थोड़ा जल्दी करोगे तो बेहतर होगा। शानदार। नेक्स्ट, which of the following as the Bronsted Lowry cannot act as Bronsted acid and as Bronsted base? तो वो HCl नहीं कर सकता। क्यों? प्योर एसिड है, प्योर एसिड है। जो प्योर एसिड है ब्रोस्टेड बेस की तरह कैसे वर्क करेगा? मतलब चलो ब्रोस्टेड बेस भी बन जाएगा, बट एसिड, वो ब्रोस्टेड एसिड नहीं बन सकता। मतलब HCl H प्लस ले नहीं सकता, दे जरूर सकता है, प्योर एसिड है। और शाश्वत और अथर्व, आजकल बातचीत बंद है, चल रही है, झगड़ा हो गया तुम लोग के बीच, मारपीट, गहमा गहमी, कुछ भी नहीं। हाँ मतलब थोड़ा है, चील है तुम लोग। तो चील का सुना ना डायलॉग, छोड़ो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छी बातें करते हैं, अच्छी ये बच्चे पेरेंट्स के सामने भी देखते हैं ना कभी कभी। तो which of the following fluorocompound most likely behave like a Lewis base? देखिए लुईस बेस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो ना क्या होना चाहिए, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होनी चाहिए, पहला। और दूसरा उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए। तो चेक करो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर। ये देखो चेक करो, 3 + 3 = 6, नहीं हो सकता। 4 + 4 = 8, 0 लोन पेयर, नहीं हो सकता। 5 + 3 = 8, 1 लोन पेयर हो सकता है। 4 + 4 + 4 = 8, 0 लोन पेयर, ये सब आता है ना।
केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, याद है ना? लोन पेयर कैसे निकालते हैं? माइनस करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय 2, छाप लो। Which was of these is the least as act as the Lewis base? देखो जेई के क्वेश्चन में भले पेपर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट नीट में हुआ है रिपीट। ये देखो चेक करो, सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन के साथ। लुइस बेस बोल रहा है, एसिड बोलता तो अपन उस हिसाब से जवाब देते। अब आप समझ ही सकते हो कितना आसान है। कितने क्वेश्चन बचे? 6 क्वेश्चन। हाँ 7 क्वेश्चन। चलो अगला आगे पेज करूं। अब इधर देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2-3 पेज में बनेगा। कैसे आप समझो पहले बात। देखो दो अलग अलग सॉल्यूशन है। सबसे पहले है NiOH ट्वाइस, ब्रेक होगा, Ni+2 बनेगा, 2OH बनेगा, ये हो जाएगा 2S। समझना, इसमें 2-4 बूंदे आपके किसकी डाल दी? NaOH की। तो ये हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1, मतलब C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि भाई आप मेरे को बताओ कि KSP क्या होगा। तो KSP तो इसका होगा जो S है, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, KSP बराबर क्या होगा? S, हाँ या ना, प्लस इन दोनों का, मतलब 2S प्लस C का स्क्वायर। गलत बोल रहा हूं? अब इसको सॉल्व करते, ये KSP बराबर देखो क्या आया। ये सब ना इक्वेशन है, ये प्लस नहीं है ना बेटा, इनटू है, सॉरी माय मिस्टेक, गलती से प्लस लिख दिया। ये इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन, 2 स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब स्क्वायर है। क्या हो जाएगा बोलो? 4S स्क्वायर प्लस 4SC प्लस क्या हो जाएगा यार बोलो? C स्क्वायर। शानदार, वेरी गुड। अब इसके S का भी इंटू करो तो क्या हो जाएगा बोलो? 4S क्यूब प्लस 4S स्क्वायर C प्लस SC स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या है, अब मैं क्या लिख रहा हूं? हायर ऑर्डर ऑफ S को मैं क्या कर दूंगा? निग्लेक्ट कर दूंगा, तो ये और ये है हटा दूंगा मैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आपने ऐसे क्यों किया? मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो, मैथ्स है सिंपल। 10 मान लो जाए S बराबर 10⁻³ है, तो आप इसको जोड़ के बताना, S क्यूब प्लस S स्क्वायर प्लस S। चलो जोड़ के बताओ इन तीनों को, आंसर का क्या पावर क्या आ रहा है वो बताना मेरे को, सिर्फ बताना आंसर का पावर क्या आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, 10⁻⁹ प्लस 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ इसको जोड़ पाओगे आप? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, ये ऐसा होगा 0.001 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 0.0000001 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3। तो फाइनल आंसर क्या आया? 1.000100001 इंटू 10⁻⁻3। तो फाइनल आंसर क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻3। तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? S। मैथ्स आती समझ में? तो जब भी आप पावर के साथ खेल रहे हो, माइनस के साथ, तो हायर पावर को क्या करो? निग्लेक्ट कर दो। यही खेल हमने यहां खेला। S क्यूब S स्क्वायर को क्या कर दिया? हायर पावर को क्या कर दिया? छोड़ दिया, क्योंकि हायर पावर सॉल्व नहीं होगा, वो उल्टा मेरी तकलीफ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये देख रहे हो? अब उससे अच्छा एक ही लिख देता बे, उससे अच्छा इसको भी नहीं लिखता, सीधा क्या लिखता? 10⁻⁻⁴
-3, वही तो बोल रहा हूं। तो मत करो इसको, इसको काट दो, सिर्फ क्या लिखो, s लिखो, या s के पावरों को जोड़ के भी लिखो तो भी क्या आएगा आंसर, s ही आएगा। तो अब जो है फाइनली ये किसकी वैल्यू है, KSP, और ये किसकी वैल्यू है, C की। C से आपको क्या निकालना है, S निकालना है। इधर देखो, KSP इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द 2 ही है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -15, और C इज इक्वल्स टू क्या है, 10 टू 0.1। अब इसको सॉल्व करो, KSP इज इक्वल्स टू SC स्क्वायर है ना, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KSP अपॉन C का स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर -15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 1 इंटू 10 टू द पावर -2। ये सब आता है क्या समझ में, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ो, 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -13 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन नंबर डी, नोट करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, दो अगर एक साथ आ गया तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको।